सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वितराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जाने और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो तथा ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि नौ कर्म, ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः
देव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान्वित। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 180। पेज नंबर 180 पर है और बोल नंबर 784 है। चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोल नंबर 784। धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि वह बात साधारण जीवों को नहीं बैठती। जगत के साधारण जीव जो कि व्यापार आदि पाप कार्यों में पड़े हों, उन्हें यह सूक्ष्म तत्व बैठता नहीं है। धर्म के नाम पर भी क्रिया कांड के आग्रह में पड़े हों, ऐसे जीवों को भी यह भगवान का कहा हुआ सूक्ष्म तत्व नहीं बैठता। भाई तू किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि तत्व सूक्ष्म वस्तु है। एक द्रव दूसरे जिस रूप से होना है सो होना है। ऐसी सूक्ष्म बातें जगत के जीवों को बैठे ऐसी नहीं है। इसीलिए किसी से विवाद नहीं करना, तू स्वयं समझकर समझ जाना। यही बात जो है श्रीमद् राजचंद जी ने कही है भाई, समझो और समझ आओ। क्योंकि ये जो धर्म की चर्चा है भाई साहब, यह तो अपने के आत्मा का लूटने की बात है। सही बात है, आत्मा के आनंद का लूटने की बात। चुपचाप होकर शांति से भाई साहब वाद विवाद करे सो अंधा, सतगुर कहें सहज का धंधा। किसका? देखिएगा यहाँ पर ये फोन है। आप तो जो है भाई साहब शांति से अपने तत्व को समझिएगा। अनंत काल बाद यह तत्व हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है देव परमात्मा का। आवाज नहीं आ रही हमारे यहाँ तो ठीक है, आपकी आवाज भी सही आ रही है। देखो आएगी धीरे धीरे आ रही है। अभी आ रही है क्या? आएगी धीरे धीरे, देखिएगा। समझ नहीं आप? अनादि काल से यह वास्तव में हमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है भाई साहब, जिनकी होनार अच्छी होती है
जिनका भव का किनारा नजदीक आ चुका है उन्हें ये बातें सुनने को मिलती है। पहली बात तो ये उनकी रुचि जागृत होती है ऐसे तत्व को समझने की है। नहीं तो अनंत अनंत जीव है भाई साहब, है नहीं। हमें आपको यह चीज़ यह प्राप्त हुई है और आज हमारा ज्ञान भी इन बातों को समझ रहा है। समझेंगे आप? चलो चालू रखो, आपको सुनना तो इसलिए भी सुन सकते हैं ना। अब मैं यहाँ करता हूँ प्रारंभ। धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है, धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है, यह बात साधारण जीवों को नहीं बैठती है। क्योंकि अपना जो चैतन्य वस्तु है ना वह अमूर्तिक है। कैसा है? आत्म वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है। और जो भी हमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है वह सब मूर्तिक पदार्थों का होता है। और अपनी जो चैतन्य वस्तु जो आत्मा है वो अमूर्तिक है, वह सूक्ष्म है। समझ यार? और जब तक हमें अपने आत्मा का भाई साहब परिचय नहीं होगा तब तक किसी भी जीव में भाई साहब रत्नात्रय रूपी धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। अनादि काल से हमारी जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है वह मूर्तिक पदार्थ पर हो रही है। इसीलिए जब आत्मा की बातें की जाती हैं तो हमारी जरा जो सिर से ऊपर निकल जाती है, क्योंकि कभी भी हमारे ज्ञान ने इन बातों को सुना ही नहीं है। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, भाई साहब ये तो जो अनादिकाल से यही करता चला रहा है और इसी को धर्म माने बैठा हुआ है। समझ गए आप? जो व्यापार धंधे में फंसे हुए हैं वो पाप के कार्यों में फंसे हुए, उनकी बातें तो छोड़ दीजिएगा, वे तो है ही निगुणगामी। लेकिन जो धर्म के नाम पर भगवान की पूजा भक्ति आदि में धर्म माने बैठे हुए हैं ऐसा, वे भी वास्तव में उसी लाइन में ही हैं। समझ गए आप? तो ज्ञान की प्रवृत्ति ज्ञानी जीव अमूर्तिक पदार्थ जो चैतन्य वस्तु है उस पर करवाना चाहती है और वह सच्चे ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत गुण भी सूक्ष्म है और उनकी अनंत पर्याय भी भाई साहब समझ गए आप, सब सूक्ष्म ही हैं। अब ये तो आपको जो है पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। समझ गए आप? तो कहते हैं धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि वह बात साधारण जीवों को नहीं बैठती है। बोलो आत्मा के अस्तित्व को कौन समझ रहा है? नाना प्रकार से आत्माओं को भाई साहब हैं, किस किस रूप में आत्मा को देखते हैं। मैंने एक बार अपने जो है भोपाल में उसका नाम रखा गायक सदन। गायक सदन ही रखा था। तो वहाँ के मोहल्ले वाले आ गए कि जैन साहब ये आपके यहाँ तो कोई गायक हमको दिखता नहीं है। लोग अपने हर व्यक्ति अपने मकान के आगे किसी न किसी को लिखता है ना, बच्चों का नाम लिखे या भगवान का नाम लिखे हैं, वो तो सब प्रचलित है तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन ये गायक सदन क्या चीज़ है भाई? अब उन्हें क्या बताएं भाई? तो मैंने तो नॉर्मल ये में कह दिया भाई साहब गायक यानी आत्मा। तो बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे, ये तो बेचारे भाग गए, क्योंकि वे आत्मा को क्या समझते हैं? भूत व्यंतर। क्योंकि उन्होंने टाकीजों में फिल्मों में देखा होगा भाई साहब, प्यासी आत्मा, भूखी आत्मा, तड़पती आत्मा। अब ये नाम आत्मा के बारे में सुना उन्होंने, समझ गए नहीं आप? तो अब जब आत्मा वस्तु को आपने ऐसा समझ ही लिया है, आत्मा के स्वरूप को नहीं मालूम नहीं साधारण लोगों ने तो जो देखा है, जो सुना है, जो किताबों में पढ़ा है, बस उसे आत्मा मानते हैं। समझ नहीं आप? अब यहाँ जिनेन्द्र देव परमात्मा के पास में आए तो उसे मालूम पड़े भाई साहब कि आत्मा अमूर्त प्रदेशों का पुंज
प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आत्मा है। कितनी बात कही भाई साहब? जो चैतन्य वस्तु है वह अमूर्तिक है। कैसी है? अमूर्तिक है, अरूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है, जिसका ना तो मरण होता है ना जिसका जन्म होता है भाई साहब है, और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जानने देखने वाली अमूर्तिक वस्तु है। क्या अब ये बातें जब वह यहाँ आए, हरियंत परमात्मा की बात को सुने हैं, वहाँ पर जो है युक्ति से, लॉजिक से, न्याय से उस चैतन्य वस्तु को समझाया जाता है। अब वो तब आपके ज्ञान में आएगी। लेकिन अब व्यापारियों को व्यापार धंधे में फंसे हुए हैं, उन्हें चीज समझ गए आप, टाइम ही नहीं है। तो जो प्रवचन में चलता है कि भाई साहब ऊपर से उनके निकल जाता है, आधा एक आध 2 घंटे निकाल के आए हैं। अरे आप मुझे ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर और इंजीनियर बनने में कितना समय लगता है? 5 वर्ष की पढ़ाई। कितने समय में डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं आप लोग? 25 साल। सीए की पढ़ाई है कितने? क्या बोल रहे थे? हैं कितने? 5 साल में। 5 साल में हो जाती है आपकी इंजीनियरिंग? हो जाएगी 5 साल में? नहीं होगी, 25 साल निकल जाते हैं पढ़ाई। अरे भाई साहब, इंजीनियरिंग आपकी 5 साल में हो जाती है क्या? उससे पहले की पढ़ाई नहीं पढ़ती हो क्या? अरे इंजीनियरिंग में बच्चा पैदा हुआ और उसको इंजीनियरिंग में डाल दो आप। क्यों भाई, ऐसा है क्या? अरे उससे पहले की वह 12th वगैरह करता है कि नहीं करता है क्रम से? 20-25 साल हो जाते हैं इंजीनियरिंग करते करते, समझ गए नहीं आप? अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हो, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हो, सीए की पढ़ाई पढ़ते हो आप, इतना 20-25 साल देने के लिए तैयार होते हो, और तब तो आपकी इंजीनियरिंग डॉक्टरी होती है। और आत्मा की बात है तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएंगे। भाई साहब गए मंदिर में हैं और आत्मा की बातें चल रही वहाँ पर, तो हमको तो समझ में ही नहीं आती। तो तुम एक दिन में समझना चाहती हो क्या? सोचिए, विचारिए कि आत्म वस्तु हमारे लिए कठिन क्यों हो रही है? क्योंकि अनादि काल से हमारी ज्ञान की प्रवृत्ति मूर्तिक पदार्थ पर काम करती है, और यंत्र परमात्मा उसे आत्म वस्तु को बताते हैं भाई साहब, वह अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है, और वो आप हो। समझ में आया भाई साहब? अब थोड़ा उस क्लास में आप बैठो, समझो, बारंबार इतना है। अनादि काल से हमारा ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ चल रही है? सब बैरमुखी 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 बैरमुखी। इस मनुष्य पर्याय में ये स्थिति हो रही है, तो इसके पहले वाली पर्यायों में हमारी आत्मा में क्या होता होगा भाई साहब? इसीलिए यह बात बड़ी हमारे लिए कठिन हो जाती है। जब आप स्वाध्याय में बैठेंगे बारंबार बारंबार बारंबार, अरे गुरुदेव श्री ने तो भाई साहब 45 वर्ष तक एक बस अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वह अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। एक ही बात उन्होंने कितनी बार कही है? 45 वर्षों तक बस एक ही रखी है। व्यवहार का पक्ष तो इस जीव को अनादि से है, और उसे वह धर्म लगता है। समझ नहीं आप? सोचिएगा कि हमें अभी इस तत्व में जुड़ने की कितनी आवश्यकता है, तब आत्मा की प्राप्ति होती है। ये केवल जो है शब्दों के द्वारा नहीं है। ज्ञानी कहते हैं धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है भाई साहब, अनादिकाल से आपकी पर्याय भाई साहब धर्म नहीं हुआ ईमानदारी से।
कब के होगा हैं? अगर धर्म हो जाता तो पंचम काल में आप पैदा नहीं होते, यहाँ पैदा नहीं होते पंचम काल में। अगर आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है तो आज हमें और आपको यहाँ पंचम काल में इस जगह पैदा नहीं होना पड़ता। विभीषण ने कहा था यदि मैं झूठ बोलता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो पंचम काल का मनुष्य हूँ। मतलब क्या? यानी पंचम काल के मनुष्य होना भी भाई साहब अच्छा नहीं है। समझ में आया भाई साहब? समझ में नहीं आया? तो यहाँ यह बताया कि धर्म एक बहुत सूक्ष्म वस्तु है, क्योंकि धर्म का जो संबंध है वह आत्मा से है, आत्म वस्तु से है। समझ गया? धर्म का संबंध जो हम समझते हैं कि भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, इससे बिल्कुल भी उस धर्म का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है। सही बात है। क्या? धर्म का अगर कोई संबंध है तो वह चैतन्य वस्तु के साथ में है, और चैतन्य वस्तु का जब तक हमें परिचय नहीं होता है तब तक तीन काल में आत्मा की पर्याय में धर्म हो सकता नहीं है। और जब तक हमारी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं होगी तब तक ना तो हमारी पर्याय में होने वाले दुख का अभाव होगा और ना ही भाई साहब हमारे जन्म मरण की सिलसिले की चेन टूटने वाली है। समझ में आया? हमारे लिए हमारी आत्मा में धर्म करना हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है भाई साहब। जैसे किसी को सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे जन्म मरण का सिलसिला टूटने वाला नहीं है। ऐसी उपयोगिता अंदर में भाषित हो क्या? ऐसी जब तक उपयोगिता अपने आत्मा की अंदर में भाषित नहीं होती है तब तक भाई साहब उसमें मत रहना, मुलायके में क्या बोलते हैं, भूल में मत रहना कि भाई साहब हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, तीन काल में नहीं होगा। आत्मा के स्वरूप को आपको जानना ही पड़ेगा। अनिवार्यता है, समझ गया? सुखी होना है अनिवार्यता है। यदि अपनी पर्याय हो भाई साहब तब उनको धर्म होता है पर्याय में। है देखो कहते हैं धर्म ऐसी सूक्ष्म वस्तु है, वह बात साधारण जीवों को नहीं बैठती है। क्यों है भाई साहब? आप अभी तो बहुत सुंदर बात बताने वाले हैं आपको, समझा? साधारण लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। कौन सी? वो अभी बताते हैं। देखिए आप धर्म कैसे होगा वो भी बताएंगे। जगत के साधारण जीव जो कि व्यापार आदि पाप कार्यों में पड़े हों उन्हें यह सूक्ष्म तत्व बैठता नहीं। क्या भाई साहब? 24 घंटा जिनका ज्ञान भाई साहब संकलित परिणामों में है, कमाओ 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 कमाओ, खाओ 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 खाओ, है समझ या? उनसे बोलो भाई साहब आत्मा की बात है नहीं समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा से परिचय ही नहीं है, कभी सुनी नहीं है, उन्हें फुर्सत कहाँ है? 24 घंटा अपने परिणामों में संकलित परिणाम व्यापार धंधों में ऐसे व्यस्त रहते हैं। देखो आप कहाँ से व्यापार धंधा, बचपन में पैदा हुए तो भाई साहब आपको स्कूल का बस्ता लाद दिया गया। क्या हुआ? इस मनुष्य पर्याय में आए तो आपको पढ़ाई का बस्ता लाद दिया गया, पुस्तकों का, तो ज्ञान वहीं पर परिवर्तन करने लग गया। फिर उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। क्या किया? अपनी इस मनुष्य पर्याय का थोड़ा चित्रण खींच के देखिएगा। इतना टाइम है कि नहीं हमारे पास में? और थोड़े बड़े हो गए भाई साहब, शादी कर ली भाई साहब, और उसी में लग गए, व्यापार धंधे में लग गए। क्या करें? कौन खवाएगा? क्या करेंगे? अरे भाई तुम्हें जिन्हें दे परमात्मा के तत्व को तो सुनना ही पड़ेगा। इसके बिना पर्याय में भाई साहब वर्तमान पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
सच्चे ज्ञान के बिना कोई भी जीव संसार सागर से निकल नहीं सकता है। समझ में आए भाई साहब? तो कहते हैं भाई साहब, साधारण जीव जो कि व्यापार आदि पाप कार्यों में पड़े हों, वहां से उन्हें फुर्सत कहाँ है? बताइए, आप देख लीजिए, आप कितने लोग हैं, आपके कितने लोग जो है मंदिर में पूजा करने आते हैं नियम से। सही बात है। ईमानदारी की पूजा की बात कर रहे हैं, समझ में आए भाई साहब? कितने लोग आके अनंत परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय में मन लगाते हैं। बोलो, जैनियों की हालत हो गई है भाई साहब। समझ में आए? तो उन्हें अपने आत्मा की बातें कैसे समझ में आएंगी? ये तो पाप में ही मस्त हो रहे हैं, व्यापार आदि धंधे में ही फंसे हुए हैं। और थोड़ा बहुत एक आध घंटा समय निकाल के आए और ऐसी कुगरुओं के पास में भाई साहब है कि भाई साहब पर दान दे दो तो धर्म हो जाएगा, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बेचारा उसका वो भी समय बर्बाद हो गया। समझ नहीं आया? मुश्किल से निकाल के आए। मुश्किल है भाई साहब। सही ठिकाने पे पहुंच जाना ये भाई साहब बहुत बड़ी बात है। प्रथम तो उन्होंने यह बताया कि साधारण जीव जो कि व्यापार आदि पाप कार्यों में पड़े हों, उन्हें यह सूक्ष्म तत्व बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता। समझ नहीं आप? अब चलिए आगे आप। और धर्म के नाम पर भी क्रिया कांड के आग्रह में पड़े हों, ऐसे जीवों को भी यह भगवान का कहा हुआ सूक्ष्म तत्व नहीं बैठता है, जिन्हें क्रिया कांड में मस्त हो रहे हैं। क्या किसी की नहीं सुनना, भगवान की भी नहीं सुनना? क्या भाई साहब? जिस कुल में पैदा हो गए हैं बस वही धर्म हमारा है। क्या कहा भाई साहब? ऐसे अधिकांश लोग कोई समझना नहीं है, बस क्या जो अपने मन माफी जो है वो इच्छा अनुसार वो कर रहे हैं। बिन्ने घंटा बजा तो हमने घंटा बजा दिया, बिन्ने अष्ट तरफ से पूजा कर ले तो हमने भी अष्ट तरफ से पूजा कर ले। समझ में आया? और हो गया भाई साहब, हो गया हमारा क्रिया कांड में शरीर आदि की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हैं। स्वभाव से मेरे को धर्म हो जाएगा, ऐसी अंदर में रुचि पड़ी हुई है। प्रभु की भक्ति करते करते, प्रभु की पूजा करते करते, दान देते देते हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। 3 कान में नहीं होगा भाई साहब, उन्हें भी धर्म समझ में नहीं आएगा बोलने का। ठीक है? क्योंकि जिनवाणी सुने बिना भाई साहब, स्वाध्याय को परम तप कहा गया ना आपने यहाँ पर, स्वाध्याय परम तप है ना, अरिहंत परमात्मा ने बताया ना अपन को, है? अब वो हमको लगता ही नहीं है। अब जब आप स्वाध्याय में आप नहीं जुड़ोगे तो बताओ आपको आपकी आत्मा का परिचय कैसे होगा? आप ही बता दीजिए। तो कहते हैं उन जीवों को भी धर्म नहीं होगा कि धर्म के नाम पर, क्या कह रहे, धर्म के नाम पर भी क्रिया कांड के आग्रह में पड़े हैं। भाई साहब आप तो कुछ भी कहो, करना तो यही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, मेरा छोटा भाई मुनि हो गया, 24-25 साल की उम्र में अभी हुआ, 2-3 साल हुए है ना। मैंने उससे कहा बेटे हमारे पास फोन आया, वो जो आया हुआ है रवि नाम था, तो बोला कि जरा वो इंदौर आया हुआ है, उसे जरा समझा दो आप। चलो हमने कि ठीक है भाई चलते हैं। समोसा लेके मंदिर पर गए इंदौर में, उसको मैंने समझाया कि बेटा अभी तुम जो है थोड़ा ब्रह्मचर्य से रहिए, स्वाध्याय कीजिए और उसके बाद मुनि बन जाना। तो बोला मतलब क्या बोला वो कि भाई साहब इनसे कुछ नहीं होने वाला है, दमदार। पहले आपको 28 साल हो गए ना, आपने क्या किया? आप तो बस ज्ञान की बातें करते हो। हमने कि बेटे 6 द्रव्य के नाम बता दो, 7 तत्व के नाम बता दो आप, ये तो सब हो जाएगा, इससे क्या होने वाला है? तो अपना आग्रह आगे रखता है। क्या रखता है कि भाई साहब ले दे के बनना तो अपन को मुनि ही है ना, तो पहले ज्ञान कर लेंगे, बाद में पहले दीक्षा ले लेते हैं।
क्या चिड़िया कांड में फंस गया, क्या हो गया भाई साहब? शिक्षा भाई नहीं दीक्षा है ऐसा आग्रह लोगों के अंदर पड़ा हुआ है। मौसी है हैं? मौसी है नहीं कौन मौसी मौसी है लाइन पर, मौसी है लाइन पर, मौसी। हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में मौसी को विशेष रूप से बुलाया है 9:30 बजे, क्योंकि मेरी मौसी जो है आज विधान में सोनागिर में बैठी हुई थी, तो मैंने तो अपनी बात कही थी। आज गुरुदेव श्री ने बढ़िया जो है बादाम का हलवा बनाया है निमंत्रण देने के लिए। भाई मौसी आ गई, मौसी बहुत स्वाद है हमारे, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब से आपको रुचि है भाई। देखो आप एक एक बात को समझते चले धीरे धीरे। धर्म तो शांति से समझने का मार्ग है, बाहर दौड़ धूप का नहीं है। इसीलिए आपके पंडित जी जो है ना, बनारसी दास जी ने एक परिभाषा लिखी, सुनो। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। विमान में न पाँव धरनी में, हृदय में करनी बेचारे उत्पात की। फिरे डमाडोल सो कर्मन की कल्लोल में, बह रही अवस्था जैसे बंगले के से पात की। जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी, यानी जिसकी छाती यानी क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह से तल्लीन हो रहा है, मग्न हो रहा है। जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पाप की। धर्म क्या चीज है इस जीव ने कभी सुना तक नहीं है, समझ लिया। जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रवर्तन करना चाहता है उसको धर्म माने बैठा हुआ है जी। देखो मैं थोड़ा समय कम है, बोल भी बहुत अच्छा है। कहते हैं धर्म के नाम पर भी क्रिया कांड के आग्रह में पड़े हों, ऐसे जीवों को भी यह भगवान का कहा हुआ सूक्ष्म तत्व भी नहीं बैठता है। समझ नहीं आप? कभी जुड़ेंगे नहीं आप, स्वाध्याय में नहीं जुड़ेंगे। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्या अथवा इस तत्व से जुड़े हुए हैं, सबको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए आप। सही बात है। आप अपने अनुभव से बोलिए। आप अपने आत्मा की बातें सुनते हैं तो आपकी पर्याय में परिवर्तन दिखता है कि नहीं दिखता है? और सुनोगे नहीं तो अभी वर्तमान की पर्याय को अपनी पूर्व पर्याय से मिलान करके देखिएगा मौसिया, बताइए आप। तो अपन इतने जुड़े हुए हैं, अपने आत्मा की बातें सुनते हैं करते हैं, उसका स्वरूप पहचानते हैं, तो आज पर्याय में हमारा बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? अरे संकलेश परिणामों की हानि होती है कि नहीं होती है? होती है। उन समस्त लोगों को भी ये बात समझना चाहिए जो बेचारे अनादि काल से भाई साहब कभी तत्व को सुना नहीं है आपने। आज हम लोग भी भाई साहब इतना आनंद का प्राप्त करते हैं पर्याय में, उसकी शब्दों के द्वारा कहा जाना संभव नहीं है। सही बात है भाई साहब। जो इस तत्व से जुड़े हुए हैं उनकी पर्याय में वो रंगत आ जाती है कि भाई साहब ये कहा उन्होंने, भाई साहब भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, पर वस्तु स्वरूप तो हमारे ज्ञान में क्लियर है ना। सही बात। एक द्रव दूसरा द्रव का कुछ करने करने वाला नहीं है, ये यंत्र परमात्मा ने हमें समझाया, समझ में आएगा ऐसा। इसीलिए आप कोई भी, मैं तो सभी के लिए कहता हूँ, आप उसमें जुड़िए। अरिहंत भगवान के बताया गया जो तत्व है, आप अगर उसमें जुड़ के चलेंगे तो आपकी पर्याय में भी वो निराकुलता की उत्पत्ति होगी जो अनंत काल में नहीं हुई है। समझ में आ गया भाई साहब? गारंटी मैं देता हूँ आपसे, पर आप जुड़ना पड़ेगा आपको। क्या कहा भाई साहब? ये तो हमारे बस की बात नहीं है। देखिएगा आगे चलते हैं। कहते उन लोगों को भी
जो धर्म के नाम पर भी क्रिया कांड के आग्रह में पड़े हों, ऐसे जीवों को भी वह भगवान अरिहंत परमात्मा की बात सूक्ष्म तत्व नहीं बैठता है। क्या समझ गया? अब देखिए भाई, तू किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि तत्व सूक्ष्म वस्तु है। ज्ञानी समझाते हैं भाई साहब, आपको समझ में आ गया है भाई साहब, तो आप तो चुपचाप शांति से उसको सुनते जाना, पढ़ते जाना, समझते जाना। वाद विवाद किसी से नहीं करना है। वाद विवाद तो भाई साहब अन्य लोगों से तो करना ही नहीं, विधर्मियों से तो करना ही नहीं, अपने साधर्मियों के साथ भी वाद विवाद नहीं करना। क्या कहते हैं मौसी? बिल्कुल ऐसी नियम सार में गाथाएं भरी पड़ी हुई हैं भाई साहब। वाद विवाद विधर्मियों से तो ना करना, साधर्मियों के बीच में भी अगर वाद विवाद हो जाए तो भाई साहब चुपचाप रहना, क्योंकि वाद विवाद का मार्ग नहीं है, ये तो आनंद लूटने का मार्ग है। क्या कहते हैं भाई, तू किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि तत्व सूक्ष्म वस्तु है। विचारों ने कभी सुना नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। जो वाद विवाद करता है बेचारा है, उसके ज्ञान का परिणमन भी इसी प्रकार का हो रहा है। हमारे उसमें है ना, आपके पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा समाधि तंत्र में, अरे भाई उसका बुरा ना मानना, जामे जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहां से लाए। क्या भाई मौसी, उसका ज्ञान का परिणमन भी इसी जाति का हो रहा है। बेचारे ने कभी इतना सुना नहीं है, समझा नहीं है, नया नया आया है। थोड़ा बैठने दो भाई, बैठने दो, समझने दो है। पर वाद विवाद की स्थिति आ जाए तो भाई साहब जय जयंत कर लेना, चुपचाप अपने घर में, अपने आत्मा के घर में चले जाना। समझ में आया? ये जगत को धर्म क्या चीज है, क्या वस्तु है, अनंत भगवान ने क्या किया, उसकी अभी ज्ञान में क्लियर अभी हुआ नहीं है। इसलिए वाद विवाद का कोई झगड़े वाला कोई काम यहाँ बनता नहीं है। समझ में आया? ये बात हमें ज्ञानी समझाते हैं। तू किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि तत्व सूक्ष्म वस्तु है। अब देखिए, अब समझाते हैं कैसा है वह तत्व। अब वह बात बताते हैं, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। कल बात आई थी भाई साहब, दुनिया में तो सबकी दृष्टि यही है कि कुमार ने घड़े को बनाया है, पर ऐसी दृष्टि ज्ञानियों को हुआ करती है कि घड़ा रूपी जो काल हुआ है उसका कर्ता तो भाई साहब मिट्टी है, कुमार नहीं है। कुम्हार नहीं है। समझ में आया भैया? ये अनादि अनंत सत्य है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है। अभी कैसे बैठे उसको, जब जिन्हें देव परमात्मा की बात सुनेगा, और इसमें जो चैतन्य वस्तु अरूपी आत्मा आप हो है, तो आत्मा शरीर का काम नहीं करता है। क्या आ जाएगा भाई साहब? बताइए। ये समस्त अज्ञानी जीव ये मानते हैं कि भाई शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ। उन्हें दो द्रव्य ही नहीं देखते हैं, ज्ञानी को दो द्रव्य दिखते हैं। चेत में तो भगवान आत्मा भी दिखता है और शरीर भी भिन्न दिखता है। इसीलिए वे कहते हैं भाई साहब, एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। और देखिए सुंदर बात, एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं। जैसे चैतन्य वस्तु है, उसमें भाई साहब जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां वह चैतन्य द्रव्य के अंदर भरी पड़ी हुई हैं। और एक शक्ति दूसरी शक्ति का भी काम नहीं करती है। कितनी स्वतंत्रता है मौसी? अपने आत्मा में अनंत शक्तियां, ज्ञानादि अनंत शक्तियां हैं, और वे शक्तियां सब जो है ना भाई, सब अलग अलग है, अलग अलग है, एक दूसरे में मिलती नहीं है। वे भी स्वतंत्र हैं, द्रव्य स्वतंत्र, और द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, वे भी एक शक्ति दूसरी शक्ति का काम नहीं करता। बोलो
और उन अनंत शक्तियों के जो परिणमन हो रहे हैं वे परिणमन भी भाई साहब स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्रता का भंडार मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ आया? ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं, अरिहंत भगवान ने क्या तत्व हमको बताया है, तुम उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पे कसो। कहते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। क्या कितनी सुंदर बात बताइए। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र रूप से होती है। समझे? जो पर्याय होती है वह अपने स्वयं काल में होती है प्रत्येक द्रव्य में, और उस पर्याय का संबंध पर द्रव्य से तो नहीं है, लेकिन अपनी पूर्व पर्याय से भी नहीं है। ये बात यहाँ समझा रहे। देखिए आप, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध ही होती है। क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। जैसे मौसी अभी आपकी पर्याय अभी सुनने की हुई है, शुभ भाव हो रहे हैं, तो ये पर्याय पहले से ही नक्की थी। है समझ गए नहीं आप? ये क्रमबद्ध में निश्चित है। समझ गए नहीं आप? हर पर्याय चाहे वह संसारी जीव की हो चाहे मुक्त जीवों की हो, हर पर्याय भाई साहब क्रमबद्ध में होती है। बड़ा सुंदर तत्व है भाई साहब, अमृत का कुंड है या भगवान आत्मा। कहते हैं प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध होती है, एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं है। क्या कह रहे? बोलो बोलो। अपन 24 घंटा क्या क्या विचार करती है ज्ञान में, बताओ भाई साहब। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, उसकी पर्याय स्वतंत्र, और वह पर्याय पूर्व पर्याय को भी स्पर्श नहीं करती है। कितना सुंदर धर्म है भाई साहब। आप एक बार अपना मन बना लीजिए, मुझे तो बस अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व सुनना है, बस। समझ में आया? दुनिया की तरफ से बिल्कुल बहरे हो जाओ, वैसे भी तुम बहरे ही हो। समझ में आया? मुझे तो बस अरिहंत परमात्मा की सुनना है, मुझे अब किसी की नहीं सुनना है। समझ में आया? जो उन्होंने हमें तत्व बताया उस तत्व को ही सुनना है, उसी का चिंतन करना है। तो वे कहते हैं कि जो वर्तमान में अभी जो पर्याय हो रही है और इससे पहले 5 मिनट पहले जो पर्याय हुई थी, उस पर्याय को भी वह स्पर्श नहीं करती है। ये कह रहे हैं वो। क्या? ये तो आप निर्णय करेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं है। अब देखिएगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता। ये अपना जो शरीर है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और ये जो अनंत पुद्गल परमाणु है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, और एक परमाणु दूसरे परमाणु से के बीच में अत्यंता भाव है। क्या? आपको दिखाई नहीं देता है, स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं देता है, आगम की दृष्टि से देखोगे तो सब दिखाई देने लग जाएगा। अब आगम की दृष्टि तो जब मिलेगी ना मौसी, जब आप सुनोगे, पहचानोगे, जानोगे, तो आगम की दृष्टि होगी, तो आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। आपका है? तीसरा नेत्र तो ज्ञान नेत्र तो जब खुलेगा जब आप अरिहंत भगवान की बात को सुनोगे, समझोगे, है भाई, तो तीसरा नेत्र खुलेगा। तो ज्ञानी कहते हैं कि एक परमाणु भी दूसरे परमाणु को भाई साहब अत्यंत भिन्न है और उसको छूता तक नहीं है। ऐसे हमारे ग्रंथों में ये चर्चाएं भरी पड़ी हुई हैं। स्पर्श तक नहीं करता, तो फिर आत्मा शरीर को स्पर्श करता है, ये बात कहाँ से आ गई? आत्मा तो अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, शरीर मूर्तिक है, तो अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे स्पर्श कर लेगा भाई साहब? बताइए आप।
जब पुद्गल द्रव्य एक पुद्गल द्रव्य उसके बाजू का दूसरा पुद्गल द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, मूर्ति मूर्ति को स्पर्श नहीं करता है, तो अमूर्ति मूर्ति को कैसे स्पर्श करेगा? सोचो विचारिए आप। जितना बढ़िया मन मिला है तो तत्व के स्वरूप को विचार करने में लगाइए भाई साहब। आपकी पर्याय की रंगत बदल जाएगी, आपकी पर्याय सिद्ध भगवान से बातें करने लग जाएगी। कहते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता, यह बात बाप दादा किसी ने सुनी नहीं। क्या हमारे पिताजी ने तो नहीं सुनी थी? मौसी हमारे पिताजी ने भी नहीं सुनी थी और न हमारे पिता के पिताजी ने भी नहीं सुनी थी। मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ था, है? बताइए आप। तो गुरुदेव श्री कहते तुम्हारे बाप दादा ने भी ये बातें नहीं सुनी है। समझ में आया? एक पर्याय दूसरे पर्याय को छूती नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, यह बात बाप दादा किसी ने सुनी नहीं है। ऐसी सूक्ष्म बात कैसे बैठे? अब कैसे बैठे बोलो? है जब सुनोगे तब तो समझ में आएगी ना। आई सुनो भव मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। जन्मानी माता के साथ में अपने कल्याण की दृष्टि से जुड़ना, दूसरा उसमें कोई और प्रयोजन ना हो। सुनोगे तो भाई साहब, सुनोगे तो तभी तो समझ। कहते नहीं भाई साहब दिखाओगे तभी तो माल तुम्हारा बिकेगा। है दिखता है तो बिकता है, दिखता है तो बिकता है। लोगों को मंदिर में भगवान देखते हैं तो पूजा भक्ति करते हैं। अब यहाँ भगवान आत्मा तुम्हें दिखता नहीं है, इसीलिए तुम्हारी पूजा भक्ति होती नहीं है। क्या अज्ञानियों को है अपना भगवान आत्मा दिखता नहीं है, दिखता नहीं है इसलिए उसकी पूजा भक्ति होती नहीं है। मंदिर में भगवान देखते हैं इसीलिए उनकी भीड़ लगी रहती है वहां पर। क्या अनंत परमात्मा तो है अंदर में दिखते नहीं है इसीलिए उसकी पूजा भक्ति होती नहीं है। मंदिर में भगवान देखते हैं तो सब भगवान की भक्ति पूजा में इतने मस्त हो जाते कि भैया देखो है। तो कहते पहले सुनो, अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व, अरिहंत भगवान पे आपको विश्वास है कि नहीं है? अगर नहीं है तो भाई साहब फिर तो कहानी तुम्हारी कहना बेकार है। तुम तो बेकार का समय जैन धर्म में आ गए हो, एक बहुत तुमने बेकार और कर लिया अपना। समझ में आया? जैन कुल में आए हो। अरे अपने इष्ट देव को कौन नहीं चाहता है? कौन उनकी आज्ञा में नहीं चलना चाहता है? समझ में आया? यही उनका आदेश है। कहते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता, यह बात तेरे बाप दादा किसी ने सुनी नहीं है। ऐसी सूक्ष्म बातें कैसे बैठे? अब उसके मन में ध्यान में कैसे बैठे ये बात है? सुनेगा तो समझ में आएगी। भगवान तीर्थंकर देव ने 6 द्रव्य देखे जिसकी चर्चा कल मैंने आपको की थी। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य भगवान ने बताए हैं। जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। संख्या की अपेक्षा से जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए हैं। उन प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस रूप में होना है सो होना है। क्या अब बताइए, अब जो इसकी पर्याय में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब उसका परमन ऐसा ही होना है, तुम विकल्प मत करो। और तुम्हारे कहने से भी उसका बदलाव नहीं होगा। है समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर आदि ने यही समझाया है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, चाहे वह जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, सबकी पर्याय कहते हैं उस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस रूप में होना है सो होती है। उसको जिन्हें देव परमात्मा भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में जानने में आया केवली परमात्मा के।
और हम निरंतर, हमारी बुद्धि क्या बनी रहती है? परिवर्तन करने की, पर द्रव्यों की पर्याय को बदलने की, अथवा अपनी पर्याय को बदलने की। या हमारा ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ लगता है? या तो पर की पर्यायों को बदलने में लगा हुआ है, या फिर अपनी पर्याय को बदलने में लगा हुआ है। क्या कि साहब हम इतना स्वाध्याय करते हैं मौसी, हमारी पर्याय में ये जो है ये जो है पाप का परिणाम क्यों आ जाता है? तो पहले तुम ये बताओ, तुम कौन सी गुण स्थान में बैठे हो? हैं? तो बताना तो पड़ेगा ना, हैं? तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा भाई साहब, आपके पाप के परिणाम क्यों आते हैं। तो हम बता देंगे भाई साहब क्यों आते हैं। आप गुण स्थान बताइए अपना, हम आपके परिणामों को बता देते हैं। समझ में आया? इसीलिए श्रद्धान करो पक्का। भाई साहब मैं पर्याय का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, हर पर्याय अपने क्रम में आती है और चली जाती है, पर वह पर्याय हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये बहुत ही सुंदर बात है। ये तुम पर्याय की तरफ ना देखो, द्रव्य स्वभाव की तरफ देखो। पर्याय जिसकी है उसके पीछे देखो, द्रव्य स्वभाव देखोगे तो भाई साहब आपको भाई साहब पर्याय की हेर फेर में जो अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर लगता है, वो भाई साहब आपने सेव कर लिया, वो कहाँ लगाओगे? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगता है ज्ञानियों का। ज्ञानी पर्याय के हेर फेर में नहीं रहते हैं, वे वहां से अपना दर्शन ज्ञान चुराकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अपना वीर कहाँ लगा रहे हैं, हम अपना ज्ञान कहाँ लगा रहे हैं? या तो पर को बदलने में लगा रहे हैं, या अपनी पर्याय को बदलने में लगा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं कि सब पर्याय निश्चित हैं, तुम तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तुम्हें तो भगवान ने बस एक ही चीज बताई है, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तुम हो, उसमें अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को लगाइए। सब तरफ से लॉकडाउन कर दीजिए पर्याय में। ये होता है सच्चे ज्ञान का फल। क्या? सही बात है। जो पर्याय होनी है सब निश्चित है। जिस द्रव्य की, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, सब निश्चित है। सब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम वहां मत उलझो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप स्तुति में बोलते हो कि नहीं हो? आत्मस्तुति में जो जो देखी वीतराग ने सो सो होती वीरा रे, अनहोनी कबू न होत काय होत अधीरा रे। है तो कहते हैं प्रत्येक द्रव्य की पर्याय जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस रूप से होना है सो होना है। ऐसी सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है। पर्याय जो है ना, गुण की पर्याय की बात चल रही है, समझ में आया? बहुत सूक्ष्म चर्चा है, ऐसी सूक्ष्म चर्चा है, ऐसी सूक्ष्म बात है। जगत के जीवों को बैठे ऐसी नहीं है, हाल बैठ जाए ऐसा नहीं है। इसे जब ये तत्व में जुड़ेगा तब वह उसको बैठने लग जाएंगे, तब बैठने लग जाएंगे। और ऐसे ही भाई साहब बैठ गए, आज सुन लिया, फिर छोड़ दिया और फिर चले गए अपने दूसरे काम करने लग गए। 24 घंटा हमारा उपयोग कहाँ लगता है? कहाँ लगता है 24 घंटा? आधा एक घंटा पर में लगता है। तो बोलो ये बातें कैसे बैठेगी? इसमें तो एक आपको भाई अंदर से संकल्प करना पड़ेगा। जैसे सीए पढ़ने वाला विद्यार्थी अंदर में संकल्प कर लेता है कि भाई साहब मुझे तो बस इसमें निकल जाना ही है अगली एग्जाम में, ऐसे ही आप इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में संकल्प कर लीजिए, भाई साहब मुझे तो बस अपनी आत्मा के स्वरूप को समझकर भाई साहब अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब मुझे अपनी आत्मा को ये 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं कराना है। आप संकल्प तो करो, संकल्प ही नहीं करते हो। कहते ऐसी सूक्ष्म बातें जगत के जीवों को कैसे बैठे, नहीं बैठ सकती है। इसीलिए किसी से वाद विवाद नहीं करना। जो समझदार हो गए हैं, जिन्हें वस्तु स्वरूप वास्तव में ख्याल में आ गया है, ख्याल में नहीं आ गया, उस रूप उनका आत्मा परिणमन कर रहा है, उन जीवों से ज्ञानी समझाते हैं
कि भाई साहब किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना, और वाद विवाद अगर बन जाए तो वहां से उठने की व्यवस्था कर लेना। क्या समय, क्योंकि ये तत्व इतना सूक्ष्म है कि लोगों ने कभी सुना तक नहीं है। समझ लिया? तो कहते हैं किसी से वाद विवाद नहीं करना, तू स्वयं समझकर समा जाना। क्या करना? ऐसे तत्व की बातें जब तुम्हें अपने ज्ञान में जम गई हैं तो चुपचाप शांति से भाई साहब समझ के देखो। भरत जी के कितने पुत्र थे? 923, है ना? 923 थे। मौसी वो गिजाई उसमें से आए थे ना, 923 जी 900 आए थे। हाँ, निगोद से निकले, गिजाई हुए थे, और सीधे जो है उनके पुत्र हो गए थे। समझ गया? और वे बोले ही नहीं, दीक्षा तक बोले ही नहीं। बोले तो वह जिनेश्वरी दीक्षा का बोले और फिर चुप हो गए। क्या हो गए? क्योंकि सारे झगड़े जो है भाई साहब बोलने से बिगड़ जाते हैं, इसलिए चुप रहना। अगर समझ में आ गई है तो चुपचाप शांति से भाई साहब वाद विवाद न करते हुए, अगर हमारी बातें समझ में आ गई है तो चुपचाप अपने पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख करते हुए आनंद लूटते रहो। भाई साहब यह बात बहुत ही अनंत काल बाद यह सुनने बाद मिली है हमें आपको। मैं अनंत परमात्मा के जो तत्व बताया है उसे हम भाई साहब ध्यान करें, उसका श्रद्धान करें, और चुपचाप भाई साहब घर बैठे आप अपनी आत्मा का आनंद लूट सकते हो। इतनी मस्त वाली बातें हैं, इतनी आनंद वाली बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार यह समय के अनुसार थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए यह बोल को यहाँ पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान